नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। आज काफ़ी चहल पहल है यहाँ। जब देखिएगा तो एक तरफ तमाम संगत लोग आ रहे हैं, तमाम मज़हब के लोग आ रहे हैं तख़्त साहिब में दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। लेकिन सबसे खास महत्वपूर्ण चीज़ और ये थी आज प्रबंधक कमेटी की एक अहम बैठक। जिस तरह हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था कि हर हाल में 15 सितंबर को चुनाव कराने संबंधित बैठक रखी जाए। इस बैठक में जब देखिएगा तो तमाम लोग जो प्रबंधक कमेटी के जो कार्यकारिणी के जो सदस्य वो थे और साथ में कोर्ट से आए हुए थे। इस पूरे मामले में जब देखिएगा तो चाहे पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी हो या फिर पटना सिटी SDPO खंड 2 के डॉक्टर गौरव कुमार, ये तमाम लोग आए थे। अमला जब देखिएगा तो तमाम प्रशासनिक स्थानीय थाना स्तर से भी देखिएगा तो चौक थाना हो या फिर मेहंदीगंज थाना अध्यक्ष हो, दल बल के साथ में आए थे। इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, हम सीधे चलते इस बैठक में। क्या कुछ कर रहे हैं प्रबंधक कमेटी के सदस्य, क्या उनकी बात को सुनते हैं। सत श्री अकाल जी, वह खालसा फतेह। आज की एक बड़ी बैठक हुई है प्रबंधक कमेटी। आज की जो बैठक हुई है ये बैठक माननीय हाई कोर्ट पटना के आदेश पर जो है हुई है। और आज की बैठक में जो भी सारे हमारे मेंबर साहबान अहदेदार जो है वो शामिल हुए थे। और इसमें जो है चुनाव को लेकर के जो एजेंडे हाई कोर्ट ने तय किए थे उस एजेंडों पर जो है दीर्घ विचार हुई है। और जो चुनाव को लेकर के विलम्ब हो रहा था, चुनाव को लेकर के जो देरी हो रही थी, एक बार फिर से जो है हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने मतलब जो है कि इस पर जो है पुनः मतदाता सूची को फिर से तैयार करके करीब 3 महीने का समय जो है वो मांग लिया है कि मतलब जो है कि 3 महीने का समय दिया जाए। और कहीं ना कहीं मतलब जो है कि समय तो लग रहा है, एक बार फिर मतलब जो है लंबा समय इस प्रक्रिया में लगेगा। मगर मतलब जो है कि हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जो है वो साफ़ सुथरे हो, निष्पक्ष चुनाव हो जाए। और इसके लिए हाई कोर्ट में मामला गया है। हाई कोर्ट जो है अब इस पर जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। हाई कोर्ट की देखरेख में ये होने जा रहा है। अब जो है कमेटी ने ये मांग की है, अब आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश लेते हैं। आज की बैठक जो हुई है, जो कोर्ट से भी जो आए थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, तो क्या सकारात्मक बैठक है, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सभी पक्षों के जो लॉयर थे वो थे, प्रशासन प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी थे, शामिल रहे हैं। बैठक जो है वो शांति ढंग से हुई है। और जो है जो बहुमत के हिसाब से फैसला जो है लिया है कि 3 महीने का चुनाव जो है करवाना। हमारे सम्मानित सदस्य जो हैं पूर्व महामंत्री ढिल्लो जी, उन्होंने रिट याचिका फाइल की थी कि जो यहाँ पे वोटर लिस्ट बन रही है ये धारा 12 और 13 के अनुपालन नहीं हो रहा है, संविधान की धारा 12, 13 और धारा 14। तो अब तो उसके में जो है उसमें पक्षकार थे, फिर बहस हुई, फिर वो वोटर लिस्ट के सारी चीज़ों के बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि जो है ये 15/9 को जो आज है एक मीटिंग कॉल की जाए जिसमें सभी लोगों को प्रॉपर सूचना दी जाए और सूचना देने के साथ साथ एजेंडा प्रॉपर भेजा जाए। उसके अनुपालन में आज मीटिंग हुई और उन्होंने माननीय जो हमारे महामंत्री जी हैं उन्होंने उसके एजेंडे में उन्होंने पूरी बातें ना करके ये दिया कि प्रबंधक एजेंडा दिया, प्रबंधक कमेटी दे चौड़ा लंबे समय तक लटकने मामले से चला वोटर सूची दी तैयार। तो हम लोगों का ये था कि जो वोटर सूची बनी है वो नियमानुसार नहीं है, उसमें 12-13 का प्रॉपर उल्लंघन किया गया और अपने लाभ के लिए उन्होंने मोटिवेशन करके लिस्ट बनाई है। तो आज फिर माननीय न्यायालय ने और इन्होंने कहा कि वो जो प्रॉपर रजिस्टर है वो अवेलेबल नहीं है, प्रोसीडिंग रजिस्टर अवेलेबल नहीं है और बाकी सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटस को भी डिस्कस कीजिए माननीय न्यायालय ने कहा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप मीटिंग कीजिए। तो उसमें मीटिंग को हम लोगों ने पहले जो पिछली कार्रवाई की थी तो उन्होंने कहा कि पुष्टि नहीं हुई, तो माननीय
हमारे महामंत्री जी को भेजना चाहिए था प्रोसीडिंग पीछे, नहीं भेजी, फिर टाइप करा के सबको दी गई। तो उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर जो भी उन्होंने एक दो आपत्तियां थी उसका हम लोगों ने बहुमत से निस्तारण कर दिया। और निस्तारण करने के बाद हम लोगों ने उस मीटिंग को फिर जो हमारी 8/2 की मीटिंग थी, जिसमें हमने क्षेत्रों का निर्धारण किया था, कमेटियों का गठन किया था, जिसके आधार पर नई सूची जो है वो हुई। तो जो हम लोगों ने 8/2/24 की मीटिंग में पुरानी सूचियों को रद्द कर दिया था क्योंकि वो नियमानुसार नहीं थी। अब हम लोगों ने ये उसमें हम लोगों ने अलग अलग जो 5 क्षेत्र हैं, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार और जो है हल्का 1, 2, 3 जो आम संगत से जिनका निर्वाचन होता है उनके लिए यहाँ पे अलग अलग जो सम्मानित वो है उनकी वो बनाई गई थी, सूची बना के उन्होंने बना दी थी। अब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर विचार हुआ, हम लोगों का कि ये हम लोगों ने सूची बना दी है और ये सूची जो है इसका हम लोग जो है डिस्प्ले कर देंगे। और डिस्प्ले करके इस पर किसी को भी कोई आपत्ति देनी होगी तो वो 2 महीने के अंदर अपनी आपत्ति का निस्तारण दे देगा और उसका निस्तारण हम लोग एक कमेटी के माध्यम से जो सम्मानित व्यक्ति हैं उससे उसका निस्तारण कर देंगे। और फिर जो है हम लोग 3 महीने के अंदर ही निर्वाचन आयोग जो है उसको हम नई सूची जो है विधिवत और जो है वो सूची भेज देंगे। उसके बाद 3 महीने के अंदर फिर हम लोगों ने जो है ये कहा कि उन्होंने कहा कि रजिस्टर नहीं है, तो फिर उन्होंने बताया हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने कि रजिस्टर तो हमारे पास था, रजिस्टर कहीं था नहीं। तो वो जो है हुआ कि भाई ये जो इन्होंने कहा कि रजिस्टर मिसिंग है, तो रजिस्टर कहीं मिसिंग नहीं था। रजिस्टर जो है वो उनके जो ऑफिस दलजीत सिंह जी हैं उन्होंने बताया रजिस्टर तो हमारे पास था, मीटिंग में ही बताया। बाकी जो ये था कि उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई ये बताइए कि आपने इतनी नियुक्तियाँ कर दी हैं तो संविधान में आपको कहाँ अधिकार है कि आप एक भी नियुक्ति कर सकें। कोई भी संविधान में अगर नियुक्ति करने का अधिकार है तो केवल कमेटी को है। तो ये हुआ कि उनकी सारी जो है वो नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और महामंत्री जी से पूछा जाए कि भाई आपने किस आधार पर ये नियुक्तियाँ की थी। फिर ये हुआ कि इससे कुछ सेवाएं हो सकता है प्रभावित हो जाए। तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलिए उस पर है, तो 5 आदमियों की हम लोगों ने एक कमेटी बना दी है जो जो लोगों को जो आवश्यक सेवाएं हैं उनका परीक्षण करके और जो उनकी है एडहॉक बेसिस के ऊपर वो उनकी नियुक्ति कर सके, जिससे यहाँ की आवश्यक सेवाएं वो प्रभावित ना हों। फिर इसके साथ जो है हम लोगों ने कहा कि जो सेवाएं हैं वो भी जो कमेटी के करेगी अपॉइंटमेंट वो अगली बैठक में रखने होंगे। और बजट उन्होंने हम लोगों को महामंत्री जी ने कल दिया था, हम कहा भाई इस पर कोई इतनी जल्दी विचार नहीं हो सकता, तो ये 2 महीने बाद जो अगली मीटिंग आप कॉल करिए उसमें जो यहाँ का बजट है 42 करोड़ से ऊपर का बजट है, तो इसको हम लोग परीक्षण कर लें, उन परीक्षण के बाद हम लोग इसको पास करें। ये 5 लोग कौन कौन लोग हैं जी? 5 लोग 5 लोग हैं, गुरिंदर सिंह जी है और राजा सिंह जी हैं। 5 अभी कितने था सर? 5 अभी आपने बोला लखविंदर सिंह थे, है, लखविंदर सिंह है और ढिल्लो भी है। हाँ, ढिल्लो जी हैं और 5वां कौन है? इंद्रजीत सिंह नहीं है, नहीं 5 आदमी हैं। तो अभी आपको नाम जो है अभी जो दलजीत सिंह जी बता देंगे। और इसके बाद जो है हम लोगों ने कहा कि भाई जो है आप नियमानुसार कार्य करिए, आपको भी जैसे फाइनेंस या कुछ भी है तो सारा जो दायित्व है और शक्तियाँ हैं वो कमेटी के पास हैं। पद हैं तो मगर उनको उसका अप्रूवल लेना चाहिए। कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई भी आप वो करते हैं तो उसका अप्रूवल लेना चाहिए। तो हम लोगों का वोटर लिस्ट का हुआ कि हम लोग 2 महीने में आपत्तियाँ आएंगी, उसका निस्तारण करके हम लोग 3 महीने के अंदर हम लोग माननीय प्राधिकरण को भेज देंगे। रजिस्टर यहाँ पे मौजूद था, फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग कहा भाई ये जो है काम संविधान के हिसाब से नहीं हो रहे, इसमें संशोधन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई महामंत्री जी से भी स्पष्टीकरण पूछा जाए कि आपने किस आधार के ऊपर आपने ये नियुक्तियाँ की थी और क्या आधार था, और आपने कुछ किराए माफ़ कर दिए या कहीं रिकवरी थी तो वो भी आपके दायित्व का हिस्सा नहीं था।
तो उसका भी वो स्पष्टीकरण का एक हिस्सा होगा। इस प्रबंधक कमेटी के एक अहम और सबसे खास बैठक के बाद चर्चा हुई है कि अब जो कि 3 महीने का समय दिया गया, इस 3 महीना में चाहे वो हल्का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे फिर साउथ बिहार का हो, ये तमाम मतदाताओं को एक सूची जारी कर प्राधिकार को भेजा जाएगा और 3 महीना बाद फिर कोर्ट फिर एक अहम फैसला देगी कि क्या अब चुनाव कराने के यहाँ पर इच्छुक है या नहीं है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना अब फ़िलहाल अब आप 3 महीना के लिए इंतज़ार करें और 3 महीने के बाद जब मतदाता सूची का जब कंप्लीट हो जाएगा, तमाम तरह के जो त्रुटियाँ रहेगी उसको भी सुधारा जाएगा, उसके बाद एक अगली कदम अहम फैसला दिया जाएगा। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।